तो व्यूवर्स बात कर लेते हैं इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के और बीए थर्ड सेमेस्टर के। तो उसमें यानी कि 26 अप्रैल 2023 में पेपर हुआ था हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बीए फर्स्ट सेमेस्टर बीए थर्ड सेमेस्टर का ये आपका पेपर है। देखिए ऊपर लिखा है आपका यूजी थर्ड सेमेस्टर, है ना। तो बीए थर्ड सेमेस्टर का ये पेपर हुआ था। तो मैंने सोचा कि आपसे जो है मैं डिस्कस कर दूं साथ के साथ, ताकि अदर किसी भी यूनिवर्सिटी में पेपर अभी होने बाकी हो यूपी की एनईपी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ के बच्चों को हेल्प मिल जाए कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर किस टाइप से आया था। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के पेपर बीए बीकॉम बीएससी के ये पहली बार हो रहे हैं, तो बच्चों को हिंट मिल जाएगा कम से कम इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और इन चैप्टर्स के जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस यूनिट से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है व्यूअर्स, तो नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जहां पर आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्पेशली और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां के क्वेश्चन पेपर मिल जाए ताकि मैं आप सबको प्रोवाइड करा दूं। तो स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी के तो ये हैं ही, तो इसकी आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा बीए थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से, ताकि आप लोगों को यहाँ पर सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, जो भी कोई सब्जेक्ट्स है जिसके भी मेरे को क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो पाएंगे तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो कल ही ये पेपर हुआ था, तो मैंने सोचा एक ओवरव्यू मिल जाएगा फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे। तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की। आपका मेजर कोर्स का पेपर है एनईपी के अकॉर्डिंग, तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है आपका ये पेपर। तो जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स पेपर देंगे तो मैं बता दूं उनको कि जो है आपका 75 नंबर का पेपर होता है ये, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो 25 नंबर का आपका इंटरनल का एग्ज़ाम होगा जो कि कॉलेज वाले खुद लेंगे, और 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा जिसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी या आपकी यूपी की जो भी कोई अदर यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाएगी। तो सेक्शन ए मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और टोटल आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो 15 नंबर का आपका एक ये सेक्शन होता है, ठीक है। 75 वर्ड्स आपको आंसर में देने हैं, ध्यान रखिएगा, यानी कि 8 से 10 लाइन। बाकी क्वेश्चन के नेचर पर भी डिपेंड करता है, कभी कोई आपसे ईयर पूछ लिया जाए, या आपसे किसी राइटर की बुक का नाम पूछ लिया जाए, या आपसे सिर्फ 2 विशेषताएं पूछी जाएं, तो इस टाइप से भी डिपेंड करता है। अगर आपसे जैसे ये पहला ही क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना, तो आप इसको अच्छे से 8-10 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है श्री पट्टनम की संधि। थर्ड आपसे पूछा है पुनर्जागरण। फोर्थ ईश्वर चंद विद्यासागर। फिफ्थ अंग्रेजों के समय में रेल व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर उसने आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया है, शॉर्ट नोट आपसे उसने पूछा है, तो 8 से 10 लाइन में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 3 में से 3 नंबर भी आपको पूरे इसमें मिल सकते हैं। तो 8 से 10 लाइन। सेक्शन भी आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे कोई भी, तो 15 नंबर का आपका जो है ये वाला सेक्शन होगा, ठीक है ना। तो 3 में से आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं है इस पेपर में, तो मैं बता दूं आपको कि ये जो सेक्शन होता है शॉर्ट आंसर टाइप आपका सभी क्वेश्चन पेपर में, तो आपको 200 वर्ड्स का आंसर देना है, यानी कि 1.5 से 2 पेज, क्योंकि आपको जो कॉपी एग्जाम में मिलती है वो लगभग A4 साइज़ की मिलती है। A4 साइज मतलब जो आपका फोटोस्टेट का पेज होता है वो आपका A4 साइज का होता है, तो आपको 1.5 से 2 पेज का आंसर देना है, ठीक है, 7.5 नंबर में। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि भारत में फ्रांसीसियों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 7 बक्सर युद्ध के कारण तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। और 8 था आपका टीपू सुल्तान के जीवन एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसका सेक्शन सी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो इसमें आपके जो हैं
15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में और आपको उसमें से केवल और केवल 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो 15 दिया 45, तो 45 नंबर का आपका ये सेक्शन बैठेगा। तो इस तरीके से 45 + 15 + 15 आपका 75 नंबर का सेक्शन बैठता है, पूरा का पूरा ए, बी और सी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 इसमें से पूछा गया था। देखिए ये डिटेल आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 500 वर्ड्स में इसका आपको आंसर देना होता है, यानी कि आपकी जो कॉपी की शीट है उसका 5 से 6 पेज का आंसर आपको देना है, तब जाके आपको 15 में से 12 या 13 नंबर तक एग्जामिनर दे सकते हैं। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखिएगा उसमें अच्छे से, और स्केच पेन का यूज़ मत करिएगा, ना ही जेल पेन का यूज़ करिएगा, नॉर्मल बॉल पेन का यूज़ कर लीजिएगा, ब्लू और ब्लैक। तो हेडिंग के लिए आप जो है अपना ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 था कि रणजीत सिंह की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिएगा। उसके बाद 10 है कि रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 11 भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। 12 दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र और योगदानों का वर्णन कीजिए। और 13 है आपका भारत में सांप्रदायिकता के उत्थान एवं विकास के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कम से कम इन क्वेश्चंस की तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और इन्हीं चैप्टर्स के कम से कम जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको इस क्वेश्चन में हेल्प हो जाए, आपको पेपर में हेल्प हो जाए। दूसरा आपका जो माइनर इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा सीसस यूनिवर्सिटी में 8 जून और 9 जून में पेपर होंगे, ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसमें माइनर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। मैंने 10-12 क्वेश्चन पेपर उसमें अपलोड कर रखे हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि उसका पैटर्न भी अलग है इन क्वेश्चन पेपर में से। तो 10 क्वेश्चंस आएंगे माइनर इलेक्टिव में, और आपको उसमें से केवल 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ना उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ना उसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 आएंगे उनमें से आपको 5 करने होंगे। तो किसी किसी सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो एक तरीके से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वो 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम उन 20 क्वेश्चंस की तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर लीजिएगा। दूसरा जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, उसकी भी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन पेपर मैंने उसमें सॉल्व करवा रखे हैं सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे। दूसरा 2000 से ज़्यादा जो MCQs और भी उसमें अवेलेबल हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए आप रेड कलर का थंबनेल देखें, और इंग्लिश मीडियम के लिए आप ग्रीन कलर का थंबनेल देखें। दूसरा आप 50 रुपीज़ में उसकी PDF भी ले सकते हैं, जो नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है 6396242878। इस पर जो है आप केवल और केवल मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, उसमें आपको जो है PDF जो है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की आपको शेयर कर दी जाएगी। अभी 2 क्वेश्चन पेपर मेरे पास और हैं सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो वो भी मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा 1-2 दिन में। तो 600 क्वेश्चन का तो एक क्वेश्चन बैंक हो गया, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में एक ही है, ओरिजिनल बुकलेट है मेरे पास में, तो वो 600 क्वेश्चंस की हो गई। और उसके अलावा जो है 800-900 क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। तो 1500 के आसपास आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और इस पेपर में पास होना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। इस पेपर में फेल तो आप सभी पेपर में फेल। तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा अपने को करिकुलर के सब्जेक्ट्स की। ठीक है व्यूअर्स, फ्यूचर में आप जो है मेरे चैनल से बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो सके। चाहे आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ये पेपर सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।